नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल नॉलेज कैप्सूल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने आज एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दैट इज पेटीएम मनी। पेटीएम मनी, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। पेटीएम मनी पेटीएम का एक ऐप है जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, जहाँ पे आप अपना म्यूचुअल फंड्स में अपना मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो मैं आज म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ पेटीएम मनी के ऊपर। इसमें आपको मैं थोड़ा सब चीज़ बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरा जो टॉपिक है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और नहीं डाउनलोड करेंगे तो क्या घाटा हो सकता है भविष्य में, उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पेटीएम मनी ऐप पेटीएम का एक ऐप है जो कि पेटीएम के अंदर ही आती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जैसे कि आपका इक्विटी है, डेप्थ है, लिक्विड है, एएमसी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड है। इसमें डे बाय डे ये ऐप पे नए नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें आप देखेंगे कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम को ऐड किया गया है। एनपीएस उसके लिए है जो व्यक्ति, जो स्टाफ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन उनको पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वैसे व्यक्ति आफ्टर रिटायरमेंट इस स्कीम के तहत अपना पेंशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके डिफरेंट प्लान है, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप एक प्लान को चूज कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टैक्स सेवर फंड्स हैं। स्टार्ट विथ 100, मतलब आपको इसमें म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ SIP करना पड़ेगा। और फंड विथ बेस्ट रिटर्न, टॉप रेटेड फंड्स, इन्वेस्टमेंट पैक, इक्विटी फंड्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें पैक है, एज पर योर बजट और एज पर योर नॉलेज, एज पर योर क्राइटेरिया इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस पेटीएम ऐप के ऊपर अब तक 5 इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं और ओवरऑल रिकॉर्ड मेरा विद इन 15 डेज 219 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो कंपनी कितने दिन से मार्केट में है, वो कंपनी का लिंकेज किस किस कंपनी के साथ है, उसके फंड मैनेजर कौन है, उसका मार्केट में ग्रोथ क्या है, उसका स्कोर क्या है, मतलब जो मार्केट में म्यूचुअल फंड को स्कोरिंग रेटिंग देते हैं उसका जैसे स्कोर क्या है। तो इस तरह से आपको देखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आप लोगों का एक से क्वेश्चन है कि आप जो पैसे कमाते हो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर आप 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, तो उसके लिए आपको फुल मंथ वर्क पे जाना पड़ता है। देन आपको 25,000 एट द एंड ऑफ द मंथ आती है। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप चाहते हो ना कि मेरी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसमें पेटीएम मनी के ऊपर एक अच्छा, मतलब कि आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आप डाउनलोड करेंगे। उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी भी आपके साथ कोई तरह का प्रॉब्लम होता है, आप कंप्लेन करोगे तो उसके ऊपर आपको कुछ रिजल्ट दिया जा सकता है। लेकिन आप कहोगे कि मैंने पेटीएम के ऊपर 15,000 इन्वेस्ट किया, तो मैं कैसे बिलीव करूंगा कि आपने बिलीव किया। मैं पूछूंगा व्हाट इज योर फोलियो नंबर, तो आप तो बता नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि पेटीएम ऐप चल रही है, पेटीएम मनी चल रही है, या कोई भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे ग्रो ऐप हो गया, पेटीएम मनी हो गया, डिफरेंट ऐप अभी मार्केट में रिसेंटली आ रहे हैं और लोग सब पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी सारी कंपनी क्या है, धीरे धीरे भी जस्ट ग्रो अप कंपनी है और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको कुछ चीज़ें बिगिनिंग से ही करनी चाहिए। लोग अभी क्या कर रहे हैं, चलो 500 रुपये बेनिफिट हुआ है,
खुश हो गए। लेकिन आपने ये देखा कि आपने कितना भी लगा रखा है, अगर बाय द चांस कंपनी विड्रॉल कर ली, कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कुछ भी हो गई, तो आप कोई भी चीज़ क्लेम करने के लिए आपके पास एक रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ भी आप बोलते हो कि मेरे पास इतना है, तो आजकल में क्या है कि आपको एज ए रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। जैसे सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाना, देन यू आपको सिटीजनशिप एक्ट मिल के तहत आपको ये बोला जाता है हाँ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सेम लाइक आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी जिसकी कॉस्ट अधिक हो, जैसे कि मनी कितनी कॉस्टली होती है हर किसी को पता है। तो आप क्या करो, इसमें एक ऑप्शन है, जब आप 3 क्लिक पे करेंगे तो उसमें आते हैं ऑल ट्रांजैक्शन, मैनेज SIP, अकाउंट स्टेटमेंट, रिस्क प्रोफाइल फॉर फ्री, कस्टमर सपोर्ट। इसमें आपको जाना है अकाउंट स्टेटमेंट में। अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आपको आते हैं 4 टाइप के स्टेटमेंट टाइप्स: पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, रिलीज गेन स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इनसाइट। तो आपको क्या करना है ना कि आपको चारों डाउनलोड कर लेना है। इसमें क्या होता है कि आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो जो आपका रजिस्टर्ड मेल है पेटीएम मनी के ऊपर, उसमें सारे वो डाउनलोडेड चले जाएंगे स्टेटमेंट। तो आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को मैंने डाउनलोड किया, करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 रिक्वेस्ट स्टेटमेंट मैंने किया। तो इसमें लिख रहा है योर स्टेटमेंट रिक्वेस्ट वाज प्रोसीड, यू विल रिसीव योर स्टेटमेंट एट योर जीमेल ID। मैंने ओके किया। उसके बाद क्या होगा कि ये मेरे मेल ID पे चली गई ये ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में होता क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मैं आपको डाउनलोड कर लिया मैंने। जैसे मैंने 29 अप्रैल को लगाया था टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जैसे फोलियो नंबर आप सेकंड में देख रहे हैं 5268185, टाइप परचेज लमसम। जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 29 अप्रैल को, उसका फोलियो नंबर यहाँ पे मेंशन है। टाइप कौन सा मैंने परचेज किया, कितने यूनिट्स को परचेज किया, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग व्हाट वाज द NAV, how much amount I spent on that particular day, like 5,000 I have invested on Tata India Pharma and Healthcare Fund Direct Growth, other like ICC Prudential Infrastructure Direct Growth। फोलियो नंबर आप देखो कि इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मैंने 9 परचेज किया है। और आपका इसमें सब चीज़ दिख रहा होगा आपको अच्छे से कि फोलियो नंबर क्या है, किस टाइप का है, मैंने किसको परचेज किया, किसको विड्रॉ किया। जैसे मैंने ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग को मैंने विड्रॉ कर लिया था। तो ये है स्टेटमेंट, आप इसको मेल पे रखें। इन फ्यूचर जैसे कि आप अभी देख रहे हैं फ्रैंकलिन कंपनी के साथ कुछ विवादास्पद मार्केट में इंफॉर्मेशन आई है कि फ्रैंकलिन कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप के कभी भी आपके साथ किसी भी कंपनी के साथ आप लगाते हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है और वो इंडियन कंपनी होगी, तो हमारा सरकार भी उस पर आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं डाउनलोड करते हो तो जिसमें आपको दिक्कतें आएगी, उस समय में भी आपसे डाउनलोड ना हो, कुछ इशू आ जाएं। तो इसलिए आप क्या करो, जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लो, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो सके कि हाँ मैंने इतना रुपया इतना डेट को इतना फोलियो नंबर इतना NAV पे परचेज किया था। ये चीज़ें आपको भविष्य में कभी भी हानि होने से बचा सकती है और आप सेफ रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकते हैं। मैं ये पेटीएम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप पेटीएम मनी के ऊपर लगाओ, मतलब मैं ये बताऊँगा कि आप कहीं भी लगाते हो, किसी भी ऐप के ऊपर लगाते हो, तो आप हमेशा फोलियो नंबर, NAV, अमाउंट, डेट ये मेंशन कर लेना, कंपनी नेम, तो ये आप मेंशन कर लेना। आप अपने डायरी में लिख लेना। अगर इस तरह से स्टेटमेंट हर कंपनी नहीं उपलब्ध कराती हो तो आप स्टेटमेंट को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, तो आप उसको लिख के रख लेना, ताकि फ्यूचर में किसी तरह के प्रॉब्लम हो तो आप अपने रिकॉर्ड को दिखा सकते हो और आपको सरकार के द्वारा हेल्प दी जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी ख़त्म बंद होने जा रही है या
कंपनी के साथ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा अपने रिकॉर्ड को अपने पास रखें ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। मैं फिर से आपको स्टेटमेंट टाइप पे आ गया हूँ। आपको इसमें से सारे टाइप के स्टेटमेंट को आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, आपके मेल आईडी पे रहेंगे। तो इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत होती है, कभी भी किसी तरह का कुछ होता है तो आप ट्रैक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। और मैं बोलूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो पेटीएम मनी के ऊपर या किसी भी ऐप के ऊपर, तो आप मार्केट सर्वे करके ही करना, आप कंपनी के प्रोफाइल को देख के करना। एवं अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में कुछ दिनों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 और 3 ईयर्स, आप एटलीस्ट उनसे कंसल्ट कर लेना। अदरवाइज नहीं कर सकते हो तो आप खुद से मार्केट सर्वे करके इन्वेस्टमेंट करना। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है, आप सब चीज़ को आप देखते हुए करना। थैंक यू दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो का आपने देखा, और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, you can write your comment, and after getting your comment I will try my best to give you solution as soon as possible. Thank you.